हेलो फ्रेंड्स। तो आज एसएससी जीडी का मैं आपको कैलेंडर वाला टॉपिक करवा रही हूँ। ठीक है, ये टॉपिक आपने कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आज हम 2024 से के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो जीडी में कैलेंडर वाले वे सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और आपका सपोर्ट है ऐसे दिखाते रहना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले क्या होता है सिंपल लीप ईयर। सिंपल लीप ईयर क्या होता है? सिंपल लीप ईयर होता है जो 4 से विभाजित नहीं होता है ना, उसे क्या कहता है? सिंपल लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने 365 दिन होते हैं, और कितने 52 वीक होते हैं, और कितना एक दिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है, और फिर आगे क्या आ जाएगा? ये सिंपल लीप ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर में क्या होगा? 366 तो दिन होंगे। ठीक है, और ये 4 से डिवाइड होगा हमेशा लीप ईयर। और इसकी क्या विशेषता है? इसमें जो जैसे आज 1 जनवरी को सोमवार है और 2 जनवरी को मंगलवार है, तो लास्ट में ये दोनों दिन ऐसे होंगे जो उसी साल में 52 बार आएंगे, वरना कोई भी 52 बार नहीं आएगा। ठीक है, नहीं 53 बार, सॉरी। ये कितने बार आएंगे? लीप ईयर में क्या है? 1 जनवरी और 2 जनवरी कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। ठीक है, और सभी कितनी बार आएंगे? और सभी 52 बार आएंगे। ये बात ध्यान रखनी। और यदि सिंपल ईयर हो या तो 1 जनवरी केवल कितनी बार आएगी? 53 बार, और बाकी कितनी बार आएंगे? 1 बार आएंगे। और क्या होता है लीप ईयर और समझा लिया। फिर क्या हो जाएगा? सिंपल और क्या हो जाएगा? सिंपल सेंचुरी ईयर। सिंपल सेंचुरी ईयर क्या होता है? सिंपल सेंचुरी ईयर वो होता है जो 400 से भाग चला नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सेंचुरी ईयर कहते हैं। 1600 400 से भाग जाएगा तो सिंपल सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 416 से भाग चला जाएगा। 1700 लिखूँ तब ये क्या हो जाएगा? सिंपल लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जो 2 लीप ईयर होते हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिफरेंस हो सकता है? 2 लीप ईयर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 8 ईयर का डिफरेंस होता है। ठीक है, और मिनिमम कितना डिफरेंस होता है 2 लीप ईयर के बीच में? मिनिमम 4 ईयर का डिफरेंस होता है 2 लीप ईयर के बीच में। एक और बात ध्यान, लीप ईयर ऐसे याद नहीं रहता, तो ऐसे याद रख लो जब लीप ईयर आएगा ना, वो 4 से भाग जाएगा। ठीक है, और सेंचुरी लीप ईयर आएगा तो वो 400 से भाग जाएगा। ठीक है, लीप हमेशा 4 से, और सेंचुरी भी हमेशा 400 से। लीप ईयर 4 से, सेंचुरी हमेशा 400 से। ये लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर मैं पूछूँ क्या क्या होता है? कमेंट कर बताइए आप। मैं बता तो लीप ईयर क्या होता है? 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, 2017 लीप ईयर है ना? नहीं, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 2019 लीप ईयर है ना? नहीं है। 2024 लीप ईयर है? हाँ है। 2000 लीप ईयर है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? लीप ईयर होगा, सिंपल लीप ईयर हो गया। और आपको जनवरी, जितने भी 12 मंथ होते हैं इनके कोड याद रखना। ठीक है, जनवरी होगी, जनवरी होगी, फरवरी होगी, मार्च हो गया, मार्च अप्रैल हो गया। ठीक है, मई हो गया, तो इसका एक कोड हो जाएगा। और इसका एक कोड हो जाएगा। ठीक है, और इसी का देखो, जनवरी का कितना हो जाएगा? 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 2, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है, और लीप ईयर होगा जब यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3, जनवरी का 3 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। देखो मैं लिख कर ही दिखा देती हूँ आपको। जैन 1, फेब 4, मार्च 4, मार्च के बाद अप्रैल 0, अप्रैल के बाद मई 2, जून
5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। और लीप ईयर होगा तभी ये क्या हो जाएगा, इसका जनवरी का तो 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, नहीं 4, हाँ 3 हो जाएगा, फरवरी कितना होगा। और लीप ईयर होगा तब सेम, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे। जनवरी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फरवरी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही संडे मंडे हो जाएगा, संडे का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, ऐसे ही आगे चलते जाना। और फिर शनिवार का लास्ट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो कितने दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में हम पहले क्या करते हैं संडे इन दिन तो क्या बोलते हैं, सोमवार मंगलवार। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संडे मंडे। तो आप इंग्लिश वाला याद रखते हैं, तो इंग्लिश वाला में क्या जाएगा, संडे रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का क्या हो जाएगा 3, बुधवार का क्या हो जाएगा 4, बृहस्पतिवार का क्या हो जाएगा 5, शुक्रवार का क्या हो जाएगा 6, शनिवार का क्या हो जाएगा 7, नहीं 0। ये क्या होते हैं, ये इनके कोड होते हैं। ठीक है, इनसे सवाल निकलते हैं। एक सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है, सेंचुरी ईयर का कोड होता है 1300 का 4 हो जाएगा, 1400 का 2 हो जाएगा, 1500 का 0 हो जाएगा, 1600 का 6 हो जाएगा। ठीक है, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। ये ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, कोई भी ले लेना, जो लीप ईयर होगा, जो लीप सेंचुरी होगी उसका तो 6 होगा, और उससे आगे घटते जाएंगे और उससे पीछे बढ़ते जाएंगे। जैसे 42 क्या होता है, ये 42, जो ये 42 होता है ना, ये 42 ही रहेगा सभी में। ठीक है, कैसे रहेगा, चलो तो सेंचुरी कोड याद हो गई। और क्या हो गया, 1 और 100 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, 24। 101 और 200 के बीच में 24 लीप ईयर आते हैं। 201 और 300 के बीच में कितने आते हैं, 24। 301 और 400 के बीच में 25। क्यों 25 क्यों आते हैं, क्योंकि 400 काउंट हुआ है। तो 1 से 400 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, 97। एक ये बात ध्यान रखने, शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है, सोमवार हो जाएगा, और सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, और शताब्दी का अंतिम दिन रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। ये याद रखना, सोमवार एक कॉमन बात है, सोमवार शताब्दी का पहला दिन भी होता है और शताब्दी का आखिरी दिन भी होता है। वैसे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कोई भी तारीख देते, चलो मैं क्वेश्चन बताती हूँ, कोई भी ले लो। 28 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा, चलो बताओ। पहले ये तारीख लिखते हैं, तारीख ऐसे। अप्रैल का मैंने कोड क्या बताया था, अप्रैल का कोड क्या था, 0, तो 0। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर साल पहले सेंचुरी क्या होती है, 2000 वाली है ना, तो इसका कोड कितना था, 6। मैंने बताया था ना 42 0 6 वाला, तो इसका कोड 6 हो जाएगा। ठीक है, ईयर कितना है, 26 हुआ। ठीक है, फिर 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 26 को 4 से करोगे तो 4 में 4 4 9 8 4 12 4 16 4 5 20 4 3 24। तो 26 में से 24 गए तो 2। ठीक है, और 4 छिक्के
ये 2 रिमाइंडर नहीं लेना, हमें क्या लेना है, ये 6 है ना, ये लेना है +6। तो कितने हो गए, 6 6 12, 12 और 26 38, 38 और 28 6 और 66, 38 और 28 66, 66 66 66 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 को 7 से डिवाइड करेंगे 63 63, तो बचा 3। ठीक है, तो ये जो 3 रिमाइंडर बच जाता है ना, इसको हम देखते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, तो कौन सा दिन होगा, 28 अप्रैल 2026 को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, और ऐसे ही जैसे यदि वो दे दे, कोई भी तारीख ले लो, बुधवार कह दे, बुधवार नहीं और ले लेने दो क्वेश्चन, क्या कहेगा, 22/4/28 को सोमवार है। ठीक है, और 23/4/30 को कौन सा वार होगा। तो कैसे निकालेंगे इसे हम, सबसे अच्छा तरीका है इसका, हम पहले वाली देखेंगे। ठीक है, वो कंफ्यूज बता देते हैं कई। चलो देख, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 22/4 22/4/28। तो पहले 22 तारीख लेनी पड़ेगी। चौथा महीना का कोड 0 बताया था। 2028 है तो 2000 का कोड 6 बताया था। 28 ईयर 28 ले आऊँगा। 28 को 4 से भाग करेंगे 7 आएगा। तो 28 और 7 35, 35 और 6 41, 41 और 22 कितना हो जाएगा, 63। देखा, 41 और 22, हाँ 63, 41 और 22 63, 63 को हम किस से काटेंगे, 7 से काटेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 0 किस कब का पड़ गया, शनिवार का पड़ गया। तो आप ये देखना, मैंने पीछे क्या बताया था, कौन सा वार होगा। मैंने बताया था मंगलवार, लगा लो, मैंने मंगलवार बताया था। तो मंगलवार बताया था, तो ये देखो मंगलवार से कितने दिन आगे है। तो मंगलवार से क्या हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन के बाद है ना। तो जो अगला दिन आएगा ना, जो हमने कितने का निकालना है, हमने निकालना है 23 22 4 नहीं 23 4 23 4 2030 का निकालना है। तो 23 का 23 चौथा महीना 0, 2000 की 6, 30 को 30, फिर 4 से काटेंगे 7 28, तो 30 और 7 37, 37 और 6 कितना हो जाएगा, 37 और 6 तो 6 43, 43 और 23 66, 43 और 23 66। तो 66 को 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रिमाइंडर। तो 3 पर क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार आ गया। बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हैं और एतवार, 4 दिन जोड़ेंगे क्योंकि 3 दिन हमें बीच में छोड़ना है। तो तो क्या होगा, 23 अप्रैल 2030 को क्या आ जाएगा, रविवार। क्या था इसका, बुधवार आया था, बृहस्पति, शुक्र, शनि, हाँ रविवार आ जाएगा। ऐसे निकालने हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको कंप्लीट देख लेना। और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। इससे बाहर नहीं आएगा, सभी डरा रहे हैं। ठीक है।